हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। हालांकि आप सबको मालूम है बच्चों की शादी विवाह का सीजन चल रहा है। जिस टाइम ये वीडियो आ रही है अभी मौसम ने भी यू टर्न ले लिया है। थोड़ा मौसम में बदलाव हो गया है जिसके कारण थोड़ा सर्दी जुकाम का भी सीजन चल रहा है। हमारी भी हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो दिन गैप हो गया, इसलिए ज्यादा गैप करना ठीक नहीं है। तो आज हम केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर 1 विलियन चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल का पार्ट 3 देखने वाले हैं। क्या देखेंगे बबुआ? तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान देना, ये पार्ट 3 है न्यूमेरिकल का। अब पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देख लिया है और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, 12th केमिस्ट्री न्यूमेरिकल 2027। इसलिए वहां से आप चाहे जब देख सकते हैं, है ना, चाहे जब, एनी टाइम, एग्जाम के पहले तक कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत ना। ठीक, इसलिए टेंशन नहीं लेना। तो चलिए अब पार्ट 3 में हम सारे न्यूमेरिकल को फिनिश करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये न्यूमेरिकल है बबुआ, याद रखना। एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा। अगर हमने कह दिया इंपॉर्टेंट है तो मतलब है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है कि 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। तो मिश्रण का बोल रहा है, मतलब मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी जो भी मिश्रण बनाया गया उसमें हमें जल का भी मोल प्रभाज या मोलंश निकालना है और साथ में एथिल एल्कोहल का भी। कोई दिक्कत ना, बहुत सिंपल है बच्चों। तो सबसे पहले एक तरफ बबुआ हम ले लेते हैं जल, यहां पे ले लिया जल, और एक तरफ ले लिया एथिल एल्कोहल, है ना, यहां पर हमने जल ले लिया और एक तरफ ले लिया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल C2H5OH वहां दिया रहेगा, दिक्कत नहीं, वहां फार्मूला भी ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हमको निकालना क्या है, मोल अंश। तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको पता है कि जब भी हम किसी घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे जितने भी घटक रहेंगे Na प्लस Nb प्लस Nc जितने रहेंगे नीचे सबका योग होता है। तो प्यारे बच्चों जैसे सब हमें क्या है, मोल अंश निकालना है, तो सीधी सी बात है मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। अब मोलों की संख्या n बराबर भी होता है भार बटे अणुभार। तो आप अगर थोड़ा नजर डालें बबुआ तो यहां भार तो दोनों का दिया है बट अणुभार नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अणुभार निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे बच्चों इसका भार कितना दिया है, तो जल का भार दे दिया है भैया 72 ग्राम। अब इसका जल का अणुभार, चूंकि फार्मूला क्या होता है H2O, तो इसका अणुभार अगर कोई आपसे पूछे m का मान, अणुभार पूछे तो आप क्या कहेंगे, तो भाई दो आगे ले जाएंगे, हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का। भाई परमाणु देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 16 16 दो कितना 18 हो गया। तो ये, तो हम क्या करेंगे, इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे, हाँ, यानी N फिर H2O, या इसको आप ए बी मान के भी लगा सकते हो, इसको चाहे ए मान लो चाहे इसको बी मान लो, कोई दिक्कत ना, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पे आपने इसको निकाल लिया। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं बच्चों, नहीं तो जगह नहीं बचेगी। यहां पर एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, C2H5OH यहाँ पे। तो यहाँ पे मोलों की संख्या कैसे, जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे भैया, तो जल के मोलों की संख्या निकालेंगे बच्चों भार बटे अणुभार से, यानी 72 बटे ये 18, तो 18 चौके 72, तो 4 निकल आ गया इसके, ठीक है।
अब इसी तरह से इसका भी सेम प्रोसेस है, इसका भी हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, मोल प्रभाज जो न्यूमेरिकल होता है बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो यहां पे इसका भार कितना है, 92। भार कितना है प्यारे बच्चों, 92 दिया है, ठीक है। अब हमको पता है कि फार्मूला क्या, C2H5OH होता है। तो अणु भार निकालेंगे, कोई दिक्कत ना, बहुत सिंपल तरीके से। भाई दो आगे ले जाइए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, तो कार्बन का 12 हो गया, प्लस 5 आगे ले जाओ, ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 परमाणु भार, फिर हाइड्रोजन का 1। अगर देखिए तो 12 दूना 24, और यहाँ पे 24, 5 और 1 6, 24 6 30, 10 40 6 46, इसका 46 आ गया। तो अब यहां पर हम किसका निकाल लेंगे, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो यहां पे n लिखिए, फिर इसको C2H5, इसका मतलब एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। या हमने बताया इसको आप ए बी मानिए तो एन बी लिख सकते थे, कोई दिक्कत ना। तो यहाँ पे भाई भार बटे अणुभार, भार क्या है 92 ग्राम, अणुभार कितना है 46, तो 46 दूना 92, ठीक है। कितना निकल कर आ गया, तो ये आ गया भैया, ये आ गया कितना, बराबर का 2 आ गया। अब आ जाते हैं दोनों का अलग अलग मोल अंश या मोल प्रभाज अब हम निकालेंगे, बट उससे पहले यहां पे कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई, कुल मोल, तो कुल मोल बराबर कितना आ गया भैया। तो कुल मोल में जब भी निकाला जाता है प्यारे बच्चों, देखिए कुल में यहाँ पे 4 है और ये 2 है, तो 4 + 2 बराबर 6, कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। अलग अलग अब निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां मतलब लिखेंगे पहले जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज में यहाँ काई या X H2O, हमने कहा जिसका पूछे उसके मोलों की संख्या ऊपर। तो भैया जिसका पूछे उसके मोलों की संख्या ऊपर यहाँ पे लिखना है। तो कितना लिखेंगे, इसका मोलों की संख्या ऊपर, और नीचे क्या होता है, हमें नीचे पता है कुल मोलों की संख्या। तो नीचे कुल क्या है, 6 है, क्या है, कुल है 6। तो काट देते हैं भैया, तो ये 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे जल का जो मोल अंश या मोल प्रभाज आया 2/3 आया, ठीक है। अब इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे किसका, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, इसमें भी किस तरह से लिखेंगे, काई यहाँ पे और C2H5OH। तो जिसका पूछे उसका ऊपर, भाई एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 2 है, और नीचे कितना है, तो नीचे कितना है, तो भैया नीचे मतलब नीचे कुल वाला 6 है, काट देंगे तो कितना आ गया, ये 2 कम 2, 2 तिहाई 6, तो ये कट के 1/3 आ गया, यही आंसर हो गया। या फिर इसको काट के और भी लिखा जा सकता है, यहां पर आप लिखेंगे कितना, 0.66 कर देंगे, और यहाँ पे कितना 0.33 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना आसान, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब बहुत सिंपल तरीके से अब आराम से निकाल सकते हो आप, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी सेम तरीके से है, सेम तरीके से है भैया, बस अंतर इतना हो गया है कि इसमें 3 हो गए हैं। कह रहा है 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। तो विलयन में प्रत्येक का मोल अंश कितना है,
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ना। चलिए देखते हैं। पहले ये समझो भाई, हमने बताया ना, आप पहले अलग अलग कर दीजिए। यहां जल दे दिया है, जल यानी H2O, फिर उसके बाद एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल C2H5OH, फिर उसके बाद मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH। ये इतने कंपाउंड हैं, ठीक है ना। तीन हैं, अब की बार याद रखना भैया, तीन हैं बच्चों। अब तीनों का भार पहले दिया है, तीनों का भार है, क्योंकि इनको मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है और तीनों का मोल अंश निकालना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपना काम जो होता है भार, यहां पे कितना भार है, इसका कितना भार है, इसका कितना भार है, बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। एक बार दिमाग में घुस गया निकलेगा नहीं, क्योंकि रटाना हमारी फितरत में नहीं। तो यहां पे भार कितना जल का दिया, 36 ग्राम। एथिल अल्कोहल का कितना दिया, 46 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मेथिल अल्कोहल का कितना दिया, 32 ग्राम। चलिए, यहां तक सब कुशल मंगल, बिल्कुल। अब हमको पता है भाई, फार्मूला क्या दिया है, फार्मूला तो है, अब एक बार लिख लेते हैं। ये H2O है, यहाँ पे C2H5 है OH, और यहाँ पे CH3OH। तो सबका क्या निकालना पड़ेगा, सबका अणुभार भी तो निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आराम से निकाल लेते हैं ना भैया। हमने बताया ना, दो आगे आएंगे, एक हाइड्रोजन का और ये 16, यानी इसका तो 18। इसका भी अभी निकाले थे ना, बार बार क्या निकाले, बट निकाल दे रहे हैं। इसका निकाले 12 दूना 24 और 6 30 10 40 6 46, इसका 46 हो गया। इसका कितना होगा देखिएगा, 12 और ये +3 कितना हो गया। इसका देखिएगा भैया, ये 3 1 कम 3 1 4, ठीक है, और 4 6 10 हो गया, और 10 10 20 10 30 2 32, 32 हो गया। यानी सबका अणुभार भी हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने बताया ना, अब जो हमको करना है वो क्या है कि हम क्या इसके मोलों की संख्या निकालेंगे, यानी NH2O, NH2O यानी जल के मोलों की संख्या, यहां NC2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। इसी तरह से यहां पे लिखेंगे N और CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो फार्मूला हमको पता है कि भार बटे अणुभार होता है। तो भैया भार बटे अणुभार जब होता है, पता है ना बच्चों, तो इसका भार कितना है, भार कितना दिया है 36, अणुभार कितना दिया है 18, 18 दूना 36 बराबर कितना गया 2। इसका भी देखिए भार बटे अणुभार, भार कितना दिया है, भार 46 ग्राम, अणुभार कितना है 46 ग्राम, मतलब 46 है, मिल के मतलब कट के कितना जाएगा एक बार। उसके बाद इसका भार बटे अणुभार, भाई भार कितना दिया है, यहाँ पे 32 दिया है, अणुभार कितना होगा बच्चों, अणुभार निकाले हैं 32, कट गए, कितना आया, एक आ गया। यानी सबसे बड़ा काम इसमें अणुभार, सॉरी क्या कहते हैं, मोलों की संख्या निकालना ही होता है, ठीक है। अणुभार तो आप इस तरह से निकालेंगे, अगर बाकी जो होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या निकाल लिया आपने, तो आपका न्यूमेरिकल मान के चलिए आपने 80% लगा लिया। अब हम अलग अलग सब का मोल प्रभाज या मोल अंश निकाल लेते हैं आराम से, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब डायरेक्ट यहां लिखेंगे भैया XH2O, इसका मतलब जल के मोलों की संख्या। तो फार्मूला क्या होता है, जिसका कहा जाए
जल के मोलों की संख्या कह रहा है, जिसका कहा जाए उसका ऊपर और नीचे कुल, सॉरी कुल पहले निकाल लें, कुल नहीं लिखा है भैया, कुल कितना, यानी कुल मोल, कुल मोल ये निकालना जरूरी होता है। कुल मोल कितने हैं, 2 + 1 + 1 है, ठीक है ना, 2 + 1 + 1 4 आ गया। अब हम शुरू करेंगे, तो यहाँ पे H2O, इसका मतलब जल के मोलों की संख्या। तो भाई जिसका कहे उसके मोलों की संख्या ऊपर रखो, जैसे ये दो, और नीचे का कुल काट दिए, तो इसका आ गया 1/2। इसी तरह से बच्चों अब दूसरा आ जाएंगे, C2H5OH, यानी एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। हमने बताया ना, जिसका कहे उसका ऊपर रखो, जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर रखो, और नीचे कुल का 4 आ गया। इसी तरह से आगे अब मेथिल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल वाला, तो यहां पे लिखेंगे I और CH3OH, हालांकि वहां फार्मूला दिया रहेगा, डोंट वरी। अब इसमें कही चीज, जिसका पूछ रहा हो उसके मोलों की संख्या ऊपर, इसके मोलों की संख्या 1 आया है, और नीचे कुल हमेशा आएगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। एक आंसर आपका ये हो गया बच्चों, एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक, और एक आंसर जो है आपका ये वाला हो गया, ठीक है। ये तीनों आपका मोल प्रभाज या मोल अंश निकल आया, है ना आसान, बहुत आसान है बच्चों, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब तक हम आपके साथ ऐसे बने हुए हैं, टेंशन तो एकदम दूर भगाई, याद रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए भैया, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा एकदम दमदार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने बताया ना, हम करवाएंगे, बिल्कुल एक भी नहीं छूटेगा। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 2 से 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2 से 3 बार आया है। और जब भी आता है ना बच्चों, जब भी आता है ये 4 नंबर में आता है। कितने नंबर में, 4 नंबर में। चलिए देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, बार यानी ये क्या है, मात्रक है दाब का, है ना। कह रहा फिर 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 42 ग्राम विलायक, जिसका मोलर द्रव्यमान 84 है, इसमें घोला गया है। फिर आगे बोल रहा है कि प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है वो 0 कितना है, 414 बार है, ठीक। तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी जिस पदार्थ को घोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, सिंपल सा लॉजिक होता है बच्चों। न्यूमेरिकल में सबसे पहला काम जो होता है ना बबुआ, वो होता है वैल्यू पिक करना। अगर आपने मान लिखना सीख लिया, आपको पता चल गया कि किसका वैल्यू क्या है, तो आपके आधे से ज्यादा समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, कह रहा है किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, देखिए प्योर सॉल्वेंट का जहां पे जब वाष्प दाब पूछे, विलायक के वाष्प दाब को याद करो, वो दिन कौन सा दिन, जब हमने आपको राउल्ट का नियम पढ़ाया था। तो राउल्ट के नियम में पूरा, इसीलिए बच्चों हम जितने फार्मूला पढ़ाते हैं, जितने टॉपिक पढ़ाते हैं, सैंबल को बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वाष्प दाब को P0 से दर्शाया गया था, बताए थे। P0 का मान दिया, इसको वाष्प दाब बोलते हैं, शुद्ध विलायक, इसको विलायक का वाष्प दाब बोलते हैं। और विलायक का वाष्प दाब कितना है, 0.416
कितना है 4 1 6, इतना बार है, ठीक है ना, यहाँ बी लिख दिया, इतना बार, समझ जाना। फिर आगे बोल रहा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को, अब जिसको घोला जाए विलेय होता है, और कितना घोला जा रहा है वो मात्रा दिया है, यानी स्मॉल w का मान जो दिया है ना भैया, वो दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 0.5 ग्राम। आगे कह रहा है 42 ग्राम विलायक में, और विलायक के भार को कैपिटल W से दर्शाते हैं, किससे, कैपिटल W, ठीक है, और विलायक के भार को कैपिटल W, और यहां पे कितना दिया है 42 ग्राम, 42 ग्राम विलायक, और इसका अणुभार, अब विलायक का अणुभार दिया है तो यहां विलायक में कैपिटल M चलेगा, इसका अणुभार, यानी मोलर द्रव्यमान कह लें या अणुभार सेम ही चीज है। ये दिया है 84 है, कितना है 84 है, में घोला गया है, तो जिससे कह रहा है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब है वो इतना बार पाया गया, यानी PS, एस का मतलब ही समझ लेना सॉल्यूशन यानी विलयन, इसका जो वाष्प दाब है वो 0.414 बार क्या है पाया गया। तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी बबुआ आपको अणुभार निकालना है। मतलब देखिए बहुत सिंपल तरीके से हमने सारे वैल्यू यहां से उठा लिए, कोई दिक्कत हुई इसमें नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब यहां पे भाई हमारा जो फार्मूला होता है राउल्ट के नियम का तन विलयन के लिए, वो लगेगा P नॉट माइनस का PS अपान P नॉट बराबर W बाई M लगता है, गुणे बच्चों क्या हो जाता है कैपिटल M ऊपर अपान नीचे कैपिटल W, यही आपका क्या होता है फार्मूला होता है, ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे। चलिए देखते हैं भैया बहुत सिंपल तरीके से, ये P नॉट कितना है, P नॉट कितना है, तो यहां से अब सारे वैल्यू को देखते चलिए, 0.416 माइनस PS कितना है तो 0.414 414, नीचे कितना है P नॉट कितना है फिर वही 0.416, बराबर में आ जाइए, इधर देखिए जरा, स्मॉल w कितना दिया है 0.5 दिया है, नीचे की m कितना दिया है, m तो पूछ ही रहा है, गुणे का कैपिटल M दिया है 84, और इस कैपिटल W का मान कितना दिया है 42, ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी कुछ नहीं, सीधा सीधा एक बार में निपट जाएगा पूरा। यहां पे देखिए भैया, यहां पे देखिए, इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा 0.002, है ना, यही तो जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 गए 2 और 1 में से 1 गए 0, 4 में से 4 गए 0, तो इतना आ गया, और नीचे कितना है 0.416 है, बराबर का। अब इसको देखिए 42 दूना 84 दो बार में, तो यहां 0.5 और ये बटे का M है, और गुणे ये आ गया आपका 2/1। तो अब यहां पे देखिए, अगर देखिए समान अंक पे दशमलव ऊपर नीचे है भैया, यानी 3 अंक के बाद इधर भी है, 3 अंक के बाद इधर भी है, यानी फंडा खत्म, ये आपका सेम है तो हट जाएगा, ऊपर 2 बचा, नीचे 416 आ गया, बराबर इसका 5 दूना 10 करेंगे जरूर, देखिए 5 दूना 10 जरूर आएगा, एक अंक पे दशमलव यानी एक अकेले, तो इसका करेंगे तो ये केवल एक आएगा और नीचे M हो जाएगा। इसको काट देते हैं ना, इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, फिर संख्या डायरेक्टली कर रहे 2, यहाँ पे 8 16, कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 1/208 अबर 1/M, तो भैया यहां से M बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, है ना, इसका गुणा कर दीजिए 208, यही क्या हो जाएगा बच्चों
अणुभार हो जाएगा, जो कि बहुत सिंपल है। यही अणुभार और यही हमारा राइट आंसर है ना। आसान, इस तरह का न्यूमेरिकल अब आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे और भी बताएंगे, दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं बच्चों। और भी है। अब देखिए ये भी सेम आपका उसी तरीके से है। सेम उसी तरीके से है। कह रहा किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है। ठीक है, शुद्ध बेंजीन, और बेंजीन क्या है, विलायक है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी पी नॉट फिर से आ गया। पी नॉट का मान यानी विलायक का वाष्प दाब 0.850 बार है। आगे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को, यानी कह रहा है कि 0.5 ग्राम, पढ़ते चलिए, 0.5 ग्राम तो नहीं, स्मॉल डब्ल्यू, 0.5 ग्राम ग्राम। ठीक है, विलेय पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, बेंजीन में घोला गया है। तो यानी इसका कह रहा है यहां पर विलायक का भार, यानी बेंजीन में, भाई बेंजीन विलायक है, विलायक का भार तो कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। कितने ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, तो 39 ग्राम। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है, प्राप्त विलयन एनपीएस का, प्राप्त विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना है, 0.845। ठीक है, इतना बार है, पाया गया है। और विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी स्मॉल एम इसमें भी निकालना है। ठीक है, और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान, बेंजीन क्या है यहाँ पे, भाई विलायक का काम कर रहा है, तो इसमें कैपिटल एम का मान बोल रहा है। कैपिटल एम क्या है, 78 है, 78 है। और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, सॉरी, स्मॉल एम निकालना है, इसमें भी सेम, कोई दिक्कत ना। अब तो पूरी कहानी एकदम सेट हो गई, पूरी कहानी सेट हो गई। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे भैया फार्मूला आपका पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्ल्यू बाई एम होता है, गुणे कैपिटल एम अपान डब्ल्यू। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाता है, और इसी फार्मूले पे अपन बहुत सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, वैल्यू रखेंगे बच्चों। पी नॉट, पी नॉट 0.0 सॉरी 0 कितना है, 850, माइनस का पी एस कितना है, तो यहां पे है अपान, नीचे विलायक का वाष्प दाब कितना है, 0.850 इतना है। और ये बराबर का भैया क्या कर देंगे हम, भार, भार कितना दिया है, 0.5, 0.5 बटे अणुभार कितना है, अणुभार ही तो पूछ रहा है इसमें भी, गुणे उसके बाद भाई ऊपर जाएंगे तो मोलर द्रव्यमान 78 है, यानी भार कितना है, विलायक का अणुभार इतना है, और विलायक का भार कितना है, 39। ठीक है, देखिए अब इसमें भी काटने वाली चीजें हैं, काट देते हैं, ये 2 बार में ही कटेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आसानी से कट जाएगा। इसको देखिए माइनस करिए, भाई देखिए 10 में से 5 गए, यहां पे देखिए 10 में से 5 गए 5, तो ये 5 हो गया। और यहां पे अब 4 में से 4 गए 0, 8 में से 8 गए 0, तो ये 0.005। ठीक है, नीचे कितना है कि 0.850 बराबर, यहां पर कितना बचा, तो ये 0.5 हो गया, नीचे यहां m गुणे 2 बटे ये 1। ठीक, देखिए समान अंक पे दशमलव है, तो इसमें भी वही फंडा हो गया, 5 बटे ये 850,
ठीक है, बराबर ये 1/m, इसका गुणा करेंगे 1 ही आएगा। ठीक, अब इसको काट देते हैं, 5 एकम 5 है ना, 3 बचा, तो 5 सत्ते 35, ठीक है, हो गया, और ये 0। तो यहाँ पे आ गया आपका 1/170 बराबर 1/m। तो हम कह सकते हैं m बराबर 170। यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं ना, होनी भी नहीं चाहिए। नोट कर लीजिए, आपके क्वेश्चन बैंक में या बुक में जहां भी ये क्वेश्चन दिखे इस टाइप से एकदम फोड़ देना। ठीक है, अभी क्वेश्चन बैंक नहीं, अभी क्वेश्चन बैंक वगैरह जो है तो अभी कहाँ आएगा 2027 के लिए नया। बाकी आपके पास जो बुक है, एनसीईआरटी बुक है, अदर कोई के शर्मा वगैरह की है, तो कुछ भी है वॉट एवर, वहां से आप न्यूमेरिकल लगाइए, मजा आएगा, इससे प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए परासरण दाब पर भी क्वेश्चन बनता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों जब भी आता है 3 नंबर में आता है, भले ही लगता है छोटा मोटा क्वेश्चन है लेकिन 3 नंबर का आता है। देखिए क्या बोल रहा है कि 27 अंश सेल्सियस पर यूरिया के 1/10 m विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। गैस स्थिरांक दिया है, आर का मान। तो देखिए इसमें वैल्यू किसका दिया है, वैल्यू दिया है ये टी का मान, ताप दिया है, ताप दिया है कितना, 27 अंश सेल्सियस। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, इसमें अंश सेल्सियस में रहेगा, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 27 में 273 ऐड करेंगे, तब ये जाकर केल्विन में बदल जाएगा। तो कितना, 7 3 यहाँ पे 10 हो गए, 7 2 9 1 10, उसके बाद यानी 3, ये 300 केल्विन हो गए ताप। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, कह रहा है कि 1/10, तो ये सांद्रता दिया है कितना, 1 बटे ये 10 मोल दिया, ये सांद्रता दे रखा है। अब विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, और आर का मान भैया, आर का मान दिया है बच्चों, आर का मान दिया है 0.0821, ठीक है। और पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है परासरण दाब मतलब पाई का मान, पाई का मान पूछ रहा है। अब देखिए भैया, पाई का मान पूछ रहा है तो इसके लिए कई फार्मूले होते हैं, और हम जितनी बार भी ये बताते हैं इस टाइप का न्यूमेरिकल, हम हर बार फार्मूला आपको बताते हैं, कई फार्मूले चलते हैं इसमें। एक तो पाई बराबर CRT, एक पाई बराबर, या इसी को करके CST लिखते हैं, या एक पाई बराबर सी के स्थान पे N/V/RT, या एक इसी में पाई बराबर W/M इंटू का V/RT। आपके इतने तरह से सूत्र चलते हैं बच्चों, इतने तरीके से आपके क्या है परासरण दाब वाले फार्मूले चलते हैं। अब जहां जैसी जरूरत हो हमने लिख दिया है, जब परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाए करवाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यही तक है भाई, सिर्फ इस तरह से बहुत सारी सीरीज आएंगी, हम बहुत आपका वन शॉट में न्यूमेरिकल अभी करवाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट में करवाएंगे, भाई आपके एकदम से मथ जाएंगे। तो जैसे अगर परसेंटेज वाला आ जाए तो वहां अनुभार वगैरह आ जाए निकालना, तो ये वाला लग जाता है, आयतन वगैरह आ जाता है। फिर जैसे केवल मोलों की संख्या दे दे, आयतन दे दे, तो ये अप्लाई कर देंगे। अब जैसे देखिए यहां पर क्या है, आपको C है, R है, T है, तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अपन पहला वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे, क्या चीज, कि पाई बराबर CRT, ठीक है, पाई बराबर CRT। तो यहां से हम क्या करेंगे, पाई बराबर C का मान कितना है, 1/10 है, R का मान 0.0821, T का मान 300,
तो या काट देते हैं ये 1 0 से 1 0, पाई बराबर क्या 0 जी यहाँ पे 0 हाँ 0.821 गुणे, तो ये हो गया पाई बराबर 8 3 24, यानी 2.4 में जाएगा लगभग। इतना एटीएम, इतना एटीएम यानी वायुमंडल, ठीक। तो ये हो जाएगा, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।